नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घर पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ। अभी मेरी तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है, बस गर्मी ने सता के रखा हुआ है। और गर्मी ने सिर्फ ग्वालियर के अंदर ही आतंक नहीं मचाया हुआ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लगभग आधे से ज़्यादा शहरों में, आधे से ज़्यादा स्टेट्स में गर्मी का आतंक मचा हुआ है। खासकर कि नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पर तो भयंकर गर्मी है। मेरे खुद के बहुत सारे काम जो मुझे निपटाने थे, फिनिश करने थे, वो मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे बैंक जाकर अपना काम करना था, गाड़ी की सर्विसिंग मुझे करानी थी, इसके साथ में मुझे एक दो काम और थे जो मुझे फिनिश करने थे, मैं वो सब नहीं कर पाया। गर्मी की वजह से सारे के सारे काम पेंडिंग होते जा रहे हैं, दिन में कहीं निकल ही नहीं सकते हैं। ग्वालियर में इस समय का टेम्परेचर है, अभी बजे है दोपहर के 2 और इस समय का टेम्परेचर है 44 डिग्री। और अभी 1 घंटे के बाद ये टेम्परेचर और ज़्यादा रेज़ हो जाएगा। और 9 तपे चालू हो चुके हैं। साथ ही साथ आज से ग्वालियर में लू चलना भी चालू हो गई है। और भाई गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी का आतंक इस समय कुछ इस तरीके से है। पूरी की पूरी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन रहे कि ग्वालियर में गर्मी किस तरीके से बेहताशा पड़ती है, बेरहम गर्मी पड़ती है। और इस समय 9 तपे चल रहे हैं। आसमान में अगर आप देखोगे ना तो आसमान के अंदर बेचारे पक्षी, ये पक्षी आपको दिखाई दे रहा है ना पौधे पर बैठा हुआ, तो पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। इनको छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, इतनी भयंकर गर्मी यहाँ पड़ती है। अब ऐसे में कोई भी व्यक्ति होगा तो वो करेगा तो कैसे, किस तरीके से कोई सी चीज़ अपनी मैनेज करेगा, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है मेरे पास जो। और भाई ऐसी गर्मी के अंदर कौन बेचारा होगा जो बाहर जाना चाहेगा। मतलब जिसको बहुत अर्जेंट काम है वो तो जाएगा ही जाएगा, उससे तो जाना ही है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन मतलब जहाँ तक मतलब जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कोशिश ये कीजिए कि बाहर जाने से इस समय कतराइए या बाहर जाना अवॉइड कीजिए। क्योंकि इस समय जिस तरीके की गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब इस समय में ब्रेन हेमरेज के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हीट स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए ट्राई टू अवॉइड कि बाहर जाने को मतलब हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। अभी हाल फिलहाल को मुझे जाना है छत पर जाकर मुझे उठानी है चादरें। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय गर्मी का माहौल कितना ज़्यादा तेज़ है। तो भाई छत का इस समय का जो सीन है कुछ इस तरीके का है। और आप यकीन करोगे इस समय मोबाइल भी मेरा इतना ज़्यादा हीट कर रहा है ना, गर्मी की वजह से इतना भयंकर हीट कर रहा है, कुछ मैं कह नहीं सकता। मतलब शूट करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये देखो आप, इतनी तेज़ चमक के साथ बिल्कुल पूरा आसमान एकदम नीला पड़ा हुआ है, पूरा आसमान नीला है और एकदम तेज़ कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, तेज़ कड़ाके की गर्मी है, तेज़ एकदम। यानी इंसान बचे तो बचे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। अगर आप देखो सामने ये बिल्डिंग्स की तरफ देखो आप, कितनी तेज़ धूप है। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन मतलब वो जो ओपिनियन है तो वो तो यही है कि बाहर जाने से इस समय जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो। जितना अवॉइड करोगे उतने ज़्यादा सेफ़ रहोगे। जाना ही है तो शाम के समय जाओ। पेड़ पौधों की स्थिति देखो आप, इस समय पेड़ पौधे कितने ज़्यादा मतलब सूख से गए, जबकि मैंने इसमें सुबह ही पानी दिया है और ये पौधा पूरा का पूरा पौधा सूख चुका है। उधर जो गुड़हल का पौधा था, गुड़हल के पौधे को भी आप देखोगे तो गुड़हल का पौधा भी जो है वो बिल्कुल एकदम सूख सा गया है। उसको फिर से मुझे शाम को पानी देना पड़ेगा, मतलब 2 टाइम पानी मुझे इनके अंदर अब देना पड़ेगा। आपको मैं एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। सामने आपको जो टावर दिखाई दे रहा है ना, तो उस टावर पे देखो बेचारे पक्षी इस समय कैसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम विवश हैं गर्मी झेलने के लिए। क्योंकि इंसान ने इतना ज़्यादा अपने विकास के लिए पेड़ पौधे सब हटा दिया। अभी जानवर जाए भी तो जाए कहाँ, पक्षी जाए भी तो जाए कहाँ। अब बेचारे इतनी, अभी मैं आपको यकीन मानिए इस समय 44-45 डिग्री का टेम्परेचर है। मेरे कंधे के ऊपर इस समय जो चादरें हैं ना, जब मैंने उठाई ना तो वो चादरें भी मतलब चटके लगा रहे हैं, मुझे चटके लग रहे हैं उन चादरों से। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना तेज़ टेम्परेचर होगा इस समय। भाई तुम्हें नहीं लगता कि इस गर्मी के अंदर बढ़िया ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फ्रिज में से आइसक्रीम निकालूं और खा लूँ। मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम निकालने के लिए। और ये रहा मेरा फ्रिज, और फ्रिज में से ये रही दोनों आइसक्रीम्स। एक ले लेते हैं। हाल फिलहाल तो एक आइसक्रीम खाते हैं और थोड़ा सा माइंड शांत करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बस ये रही मेरी कॉफ़ी बार।
और ये तो पिघल गई अंदर ही। मज़ा आ रहा है गाइस, कॉफ़ी बाहर है और अच्छी भी लग रही है। कम से कम गर्मी में इतना रिलैक्स तो दे रही है कि दिमाग को ठंडक मिल रही है, शरीर को ठंडक मिल रही है। घर में रखी हुई थी तो मैंने खा ली। आपके पास भी है, आप भी निकाल के खा लो, ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोपहर को बताया था कि ग्वालियर में गर्मी का माहौल और गर्मी का आतंक किस तरीके का है। मैं जब छत पर गया था, मैंने अपने कंधे पर चादरें रखी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि चादरें भी कंधे पर चटके लगा रही हैं। इवन कि मेरे कान पे वो कपड़े जब टच हो रहे थे तब वो भी मुझे चटके लगा रहे थे। उसके बाद फिर जब मैं वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मैंने अपनी आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद दिमाग कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया और नींद आ गई। फिर मैं सो गया और मैं उठा रात को नहीं, सॉरी, शाम को 6:30 पौने 7 बजे। आज संडे था, पूरा दिन फ्री था, इसलिए मैंने अपने आप को टोटल रिलैक्स कराया, क्योंकि वैसे तो मुझे रिलैक्स करने का इतना मौका मिलता नहीं है। तो मैं शाम को फिर 7 बजे तक मैं सो लिया। उसके बाद मैं अभी फिर उठा हूँ और अब थोड़ा सा देखते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बाहर जा सकते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, कितनी देर के लिए जा सकते हैं, वो भी देखते हैं। और जहाँ पे भी जाएंगे आपको साथ लेके चलते हैं, तो आप भी चलिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी लाइफ की पहली स्मार्ट वॉच जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। ये है MT8 अल्ट्रा, जो एप्पल की कॉपी है, एक तरीके से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एप्पल की ही कॉपी है। तो ये उसने मुझे दिया और मैं पहली बार अपनी लाइफ में स्मार्ट वॉच, जो मेरा खुद का स्मार्ट वॉच है, वो मैं पहन रहा हूँ। तो ये है वो स्मार्ट वॉच, आप देखें, मुझे तो पसंद आई। अब जब तक चला सकते हैं तब तक चलाएँगे, जब तक पहन सकते हैं तब तक पहनेंगे। और वैसे मुझे एनालॉग वॉच ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट वॉच। डिजिटल वॉच के मुकाबले में एनालॉग घड़ियों का लुक अलग ही रहता है। और मेरे पास थी पहले एक टाइटन की, लेकिन वो गुस्से में मैंने तोड़ दी थी। आप देखेंगे दोबारा से तब उसको ख़रीदने का योग बनता है। हाल फिलहाल तो मैं आज इस घड़ी को अपने हाथ में पहना हुआ हूँ और इस घड़ी से अपना काम चला रहा हूँ।